नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आप ब्रीफली पाकिस्तान में भी रहे, इसके पीछे क्या कहानी है? ऐसी सिक्योरिटी होती थी? सिक्योरिटी बहुत टॉप सिक्योरिटी थी। That increases the doubt. बट अगर आप हिंदू और रिटर्न वीजा पे गए हो आप उधर, तो जितना भी टाइम आप जहाँ भी हो, यू आर बीइंग ट्रेस्ड। तो आपकी सिटीजनशिप क्या थी, नेशनैलिटी क्या थी उस टाइम पे? कल्चरल शिफ्ट कैसा था? मतलब आप यहाँ से हिंदुस्तान से ट्रेन पार करके 20 किलोमीटर पाकिस्तान में गए। बेसिकली दे डोंट वांट एनी हिंदूज। जो लेडीज होती हैं वो घर के बाहर निकली तो दैट मीन्स इटसेल्फ इज अ बिग क्राइम, ठीक है। और अगर सनसेट के बाद गलती से निकल गई तो कब उनको उठा लिया जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। और ये सब गवर्नमेंट बॉडीज के होते हुए हो रहा है। गवर्नमेंट बॉडी है क्या वहाँ पे? गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वहाँ पे। आपको क्यों लगता है ऐसी नफरत क्यों है उनमें? तो ये बंदे ने क्या करा, पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, तिरंगा लिया और अपने छत पे गया और फहराने लगा। वो कैसे बचा है उस दिन उसी को पता है। सो बेसिकली आपकी तरह उनकी भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो शिवा है। सो लोग मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर आपके बनवा भी देते हैं। सिंध कल्चर कितना बचा हुआ है पाकिस्तान में? सिंध कल्चर बचा है। फॉर मी ना, शिव भगवान हैज ऑलवेज बीन, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वर्ड टू यूज, बट ही हैज ऑलवेज बीन द डोपेस्ट ऑफ द गॉड्स। मतलब ही इज लाइक द गॉडफादर ऑफ गॉड्स। शिव मतलब वो ऊर्जा जो आपके अंदर है। अगर वो ऊर्जा नहीं है तो आप शव हो। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विथ राज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आप ब्रीफली पाकिस्तान में भी रहे कुछ साल, इसके पीछे क्या कहानी है? तो इसके पीछे ऐसी कहानी है कि पाकिस्तान तो पहले पाकिस्तान नहीं था, अनडिवाइडेड इंडिया था। तो एंसेस्टर्स वहीं पे थे। कहाँ से? सिंध स्टेट है वहाँ पे बेसिकली। आई एम अ सिंधी, तो सिंध स्टेट है, यहाँ पे सिंधी बोली जाती है। तो वहाँ पे थे पहले से वो लोग। सिंधी कड़ी मेरी फेवरेट है। तो यू नो आई थिंक अराउंड जब मैं कुछ आठ नहीं मतलब 10-12 साल का रहा हूँगा, तो 4 साल के लिए समथिंग हैपन इन द फैमिली। आई थिंक जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं जनरली ना, प्रॉपर्टी को लेके, लैंड डिस्प्यूट्स, तो वो कुछ फैमिली में हो गया। जॉइंट फैमिली होती थी पहले, आपको पता ही है। तो जिसकी वजह से मेरे फादर को वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा फॉर सम टाइम। 3 या 4 साल में वहाँ पे रहा। मैं वहाँ के स्कूल्स में पढ़ा, मैं वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ उठा बैठा। वहाँ पे ऑब्वियसली हिंदू लोग भी हैं, अभी बहुत कम हो चुके हैं, और जितने बचे हैं वो भी बहुत खतरे में हैं। उनके ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है। दे देमसेल्व्स डोंट नो कि क्या हो जाएगा। कन्वर्ट करवाया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया? बहुत से लोग छोड़ के चले गए, माइग्रेट हो गए। कुछ बहुत से लोग इंडिया आ गए, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, अलग अलग जगह जहाँ जिसको मौका लगा, अपॉर्चुनिटी मिली, वो वहाँ चला गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव कम टू इंडिया। आई थिंक वो परसेंटेज 20 से होते होते 1% या 1.5% पे आ गया। हाँ, बहुत कम है। और वहाँ पे ऐसा होता है कि जो चीज़ें मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस करी जब मैं छोटा था, तब की मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट मैं 2007 में भी मैं एक बार गया हूँ अगेन 1 महीने के लिए, जहाँ पे मेरे रिलेटिव की शादी थी। इट वाज माय कज़न, सो आई हैड टू बी देयर ऑन हिज मैरिज। हाउ डिड यू ट्रैवल? समझौता एक्सप्रेस, यस। अभी तो नहीं है, लेकिन तब थी वो। आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंसेस को कि समझौता एक्सप्रेस हुआ क्या करती थी? समझौता एक्सप्रेस बेसिकली, जैसे नेम सजेस्ट, इट्स समझौता बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक ट्रेन थी जो आपको इंडिया के बॉर्डर से लेके, आप यहाँ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आप अटारी बॉर्डर जाते थे, जो हमारा अमृतसर के पास है। आजकल वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। वो तो बाय फुट वाला है वो, जहाँ से आप फुट से भी जा सकते हो आप पाकिस्तान, बाय द वे, राइट। तो वहाँ पे आपको अटारी स्टेशन पे ट्रेन, एक अलग प्लेटफॉर्म होता था जहाँ समझौता एक्सप्रेस लगा करती थी। बेसिकली वो दिल्ली में ही लगा करती थी। दिल्ली से आप अटारी जाते थे, अटारी से आप वाघा बॉर्डर में, जो बेसिकली पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ एंटर करते थे। वाघा से इट्स जस्ट 20 किलोमीटर, आई थिंक 20-25 किलोमीटर लाहौर है। सो इट्स बेसिकली, अगर आप वाघा से अटारी देखो तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कम ही डिस्टेंस है। तो वो ट्रेन थी, और साइड में राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे सिपाही चलते थे घोड़े पे आपके साथ। मतलब इंडिया के सिपाही चलते थे, जब तक आप बॉर्डर क्रॉस कर लोगे तो वहाँ से फिर गेट क्लोज हो जाएगा, और वहाँ से फिर पाकिस्तान के सिपाही आपको ट्रेन को दोनों साइड में फॉलो करते हुए आगे ले जाएंगे। कैसी सिक्योरिटी होती थी? सिक्योरिटी बहुत टॉप सिक्योरिटी थी। आप अगर जैसे कस्टम होता था, कस्टम में आप चेक वेक करते हो, सामान चेक करते हो, तो और अगर आप हिंदू हो और आप इंडिया से जा रहे हो वहाँ, तो आपको दे विल रिप यू अपार्ट, ऐसा होता था। एंड सेम वे, if you're coming back, you have gone on a visa, right? You'll have to come back. So when you're coming back, again they'll rip you apart, right? And obviously जब आप यहाँ से वहाँ जा रहे होते हो तो बहुत क्वेश्चनिंग होती है, क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है। इंडियन बॉडीज से
इंडियन मैं इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंडियन लोग यहाँ से जाते हैं स्पेसिफिकली क्वेश्चनिंग इंडियन बॉडीज से होती है. करेक्ट. इंडियन बॉडी से तो होती है. इंडियन बॉडी से तो मोर ऑफ ये बोल सकते हो कि ऐसा होता है कि एम्पैथी होती है कि अरे क्यों जा रहे हो यार उधर, काइंड ऑफ ऐसा. वहाँ वालों से होते है कि अरे क्यों आ रहे हो इधर, रीजन तुम्हारा क्या काम है इधर, काइंड ऑफ ऐसा उनका पैटर्न रहता है, एटीट्यूड होता था. एंड देन ऑब्वियसली यू नो बहुत सारा आपका सामान पूरा खोल दिया जाता था. आपके साथ लेडीज़ हों, बच्चे हों, कोई भी हो, आपका जितने अगर आपने बहुत सारे, एक तो लोग बहुत ज़्यादा सामान कैरी करते हैं यार, मतलब रिश्तेदार रहते हैं ना इधर उधर तो 10-10 बैग 20-20 बैग कैरी करते हैं लोग, यू नो. तो वो दैट इंक्रीजेस द डाउट. राइट, दैट इंक्रीजेस द डाउट. और तो वो निकाल के सारी चीज़ें चेक करेंगे, आपका वहाँ पे क्या काम है, क्या नहीं है, क्यों जा रहे हो. एंड व्हेन यू माइट नॉट बी, यू नो, बहुत लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दिस, बट अगर आप हिंदू और रिटर्न वीज़ा पे गए हो आप उधर, तो जितना भी टाइम आप जहाँ भी हो, यू आर बीइंग ट्रेस्ड, मतलब आपको ट्रेस करते हैं लोग. सर्विलेंस पे हो आप बेसिकली. सर्विलेंस पे हो कि ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पे आके, राइट. तो यू कैन नॉट डू लाइक कुछ वहाँ जाके ऐसी हरकत नहीं कर सकते आप, या कुछ वैसा नहीं. वो यहाँ के लोगों के लिए भी होता है, वहाँ के लोग जो यहाँ आते हैं उनके लिए भी होता है, बट हमारे लिए आई फील थोड़ा ज़्यादा होता है. वो एक तो एक बॉर्डर वाले की बात हो गई, सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो गई. बट अगर आप उस कंट्री में रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब गया था, जब मैं जो 3-4 साल के लिए जो मैं रहा वहाँ पे, आई थिंक 3rd क्लास से लेके आई थिंक 5th क्लास तक मैं वहाँ रहा. 3 साल कुछ मैंने वहाँ स्टडी करी है, 3री 4th 5वीं. ठीक है. डैम. हाँ. तो क्या हुआ कि एक सेकंड, आप कितने साल के थे? I think 8-9 years, 9-10 years, something like that. I don't remember exactly, but this was. And your whole family shifted there? My whole family. तो आपकी citizenship क्या थी, nationality क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे इंडियन थे. I was born here ना. But living in Pakistan? No, I was born here. मैं यहीं पे था. यहाँ से हम लोग वहाँ गए because of some dispute कुछ हुआ. कुछ लोग तो आधी फैमिली तो हमारी उधर थी ना, मतलब जॉइंट फैमिली में से आधी फैमिली हमारी उधर थी. My parents were here, right? So we had to go there because my father was a eldest son, तो उनको वहाँ जाना था वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए. तो ऑब्वियसली फैमिली लेके गए, बिकॉज डिस्प्यूट टाइम लगता है, इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता है, राइट. तो पूरी फैमिली को लेके गए वहाँ पे, 3 साल रहे, देन वी केम बैक. कल्चरल शिफ्ट कैसा था, मतलब आप यहाँ से हिंदुस्तान से ट्रेन पार करके 20 किलोमीटर पाकिस्तान में गए, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा, या फिर लोग समान है, खाना समान है, पहनावा कैसा था? टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मतलब जैसे लोग यहाँ पे हैं वैसे लोग वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन एक जो ये रहता है ना कि कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है बेसिकली, उसका थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा है. एंड बेसिकली दे डोंट वांट एनी हिंदूज इन पाकिस्तान. यहाँ पे हिंदू रहें. Who doesn't want? The people. The people or the government? People also. Did you feel that sense of like hatred? I'll share. I would like to share some of the experience which I had there. तो बेसिकली ऐसा था कि आई वॉज वेरी यंग, आई मीन वेरी किड ही था मैं, 8-9 साल 10 साल का था मैं शायद. और आई थिंक 10-11-12 साल जो एज रहती है वहाँ पे मैं रहा 3 साल 4 साल कुछ. तो स्कूलिंग के ऊपर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. आप 3rd 4th क्लास में होते हो. 3rd 4th 5th मेरा एजुकेशन वहाँ का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के और यहाँ के और वहाँ के एजुकेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है. बताइए. राइट. ज़मीन आसमान का अंतर ऐसे है कि जो चीज़ आप यहाँ पे शायद अभी फर्स्ट में पढ़ रहे होगे या नर्सरी में, केजी जो भी रहता है, अभी आजकल तो नाम चेंज हो गया ना बड़े, प्री और ये सब, तो केजी में पढ़ते होगे, वो वही चीज़ वहाँ पे आप 3rd में पढ़ते हो, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इन टर्म्स ऑफ साइंस, सो बहुत लेट आप चीज़ें सीखते हो. एक तो ये है. दूसरा, यहाँ पे आप हिंदी पढ़ते हो, राइट. संस्कृत एक लैंग्वेज होती है जो स्कूल में सिखाई जाती है, विच इज़ फेयर इनफ, मतलब वो तो सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए. और हर स्टेट की अपनी रीजनल लैंग्वेज रहती है, राइट. जैसे यहाँ पे मराठी है, या जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहती है. वहाँ पे मैंडेटरीली सब लोगों को उर्दू आनी चाहिए, ठीक है, अरबी आनी चाहिए. अरबी वो सब्जी वाली नहीं, अरबी इज़ अ लैंग्वेज जो आनी चाहिए, राइट, जो अरब देशों में बोली जाती है. तो बीइंग अ हिंदू हमें तो कुछ उसका ABCD नहीं पता क्या होता है. एंड आपको पता होगा कि उर्दू लेफ्ट से स्टार्ट होता है, ऐसा लिखी जाता है, मतलब ऐसा नहीं, हम हिंदी ऐसे लिखते हैं, उर्दू ऐसे लिखा जाता है. तो वहाँ पे ऐसा होता था कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, ऑब्वियसली मेरे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, राइट. आई एम अ किड, करेक्ट. आई एम अ 8 या 9 year old kid, राइट. और
आपको कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, जो उनका ड्रेसिंग पठानी जो बोलते हैं वो पहनना पड़ेगा. दैट इज़ ओके, स्कूल का ड्रेस है वो, राइट, फेयर इनफ. तो वो पहन लिया, एकदम पतला थिक सा, राइट. और अगर आपने एक भी वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया, एंड इमेजिन मी बीइंग 8-9 year old kid, you know, seeing it for the first time, that book, Arabic book, and pronouncing it wrong. तो what he did, वो एक सर थे, उनका एक्चुअली राइट हैंड नहीं था, लेफ्ट हैंड ही था. राइट हैंड, आई मीन ड्यू टू सम एक्सीडेंट, आई डोंट नो, लेफ्ट हैंड ही था. एंड जिससे हम गार्डनिंग करते हैं ना पाइप से, हसिया, इतना हलिया थिक हाँ. पाइप होता है जिससे गार्डनिंग की जाती है बेसिकली. थिक पाइप, उसका एक इतना पोर्शन कट के ऐसा मतलब काइंड ऑफ सी शेप में रहता है ना, वो उनके हाथ में होता था हमेशा, पाइप, कटा हुआ पाइप. और वो टी शर्ट मतलब जो पठानी पहनी थी, कुर्ता ऊपर करके पीठ पे पाट सीधा, और वो तब तक मारते थे जब तक पूरा डिज़ाइन ना, पाइप का डिज़ाइन आपके पीठ पे ना आ जाए. दैट, एंड आई थॉट दैट इज़ हिज नेचर. वो सबके साथ ऐसे ही हैं. बट जैसे जैसे आप करते जाते हो, पढ़ते जाते हो, यू रियलाइज़ कि सबके साथ ऐसे नहीं, वो किसी पर्टिकुलर लोगों के साथ, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के साथ ही ऐसा है. आई थिंक हम लोग शायद 50-60 लोग क्लास में होंगे, जिसमें से 2 या 3 लोग हिंदू थे. वहाँ माइनॉरिटी ग्रुप्स है कौन कौन से? 6 हैं. क्रिश्चियन बहुत कम है. जो 6 हिंदू से ज़्यादा है? नहीं, कम है. वो भी कम हो चुके हैं अभी. तो अभी करंट का पोजीशन एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट मोर और लेस इतना ऐसा ही है. मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे. आई थिंक मे बी सिख कम होंगे थोड़े से. तो उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा हार्श ट्रीटमेंट मिलता था. अगर आपने अच्छा भी कर दिया, कोई अच्छा बता दिया, या आपकी पहली बात तो रैंक तो आपकी लगती नहीं, पढ़ाई तो छोड़ ही दो आप उधर, वो तो एक जस्ट एक नाम के लिए होता था. तो बहुत ज़्यादा मतलब फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता था. आप बोल लो, आपको यू कैन फील दैट, राइट. उसके बाद ऑब्वियसली आप अपने फेस्टिवल्स मनाओगे. अब यहाँ पे कैसे स्कूल में छुट्टी लग जाती है, यार होली है तो 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी, दिवाली पे हफ्ते भर की छुट्टी, यू नो, और भी जो फेस्टिवल्स आते हैं, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे छुट्टी, या जो भी गणेश चतुर्थी पे छुट्टी. वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे पहली बात तो ये फेस्टिवल्स पता ही नहीं है हिंदुओं को, ये भी फेस्टिवल्स होते हैं, मना ही नहीं जाते. मना ही नहीं. उनको सिर्फ होली पता है, दिवाली पता है, जो 2 मेजर है, रक्षाबंधन पता है, ठीक है, ये 3 पता होंगे. बट यू नो, बनाने की आज़ादी नहीं है. नहीं करा तो अभी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया ना सब, राइट. तो होली में व्हाट दे डू इज़, होली में पहली बात तो स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती आपको. स्पेशल एक अर्जी, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है प्रिंसिपल को. स्पेशल अर्जी, हाँ, कि भाई हमारा फेस्टिवल है, हमें छुट्टी दी जाए. तब जाके बहुत मिन्नतों के बाद शायद छुट्टी दी जाएगी. लेकिन अगले दिन आप आओगे तो उसकी कसर निकाल दी जाएगी, साला तू कल स्कूल नहीं आया. उसके बाद आपका जो फेस्टिवल होता है, होली फेस्टिवल, हम सब लोग मिल के मनाते हैं, कलर लगाते हैं एक दूसरे को, ये दिस एंड दैट. फीमेल जो होती हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, उनको भी बहुत क्या मतलब उनको आज़ादी है ही नहीं उधर. वो घर के बाहर निकली तो दैट मीन्स इट सेल्फ इज़ अ बिग क्राइम. तो उनको जैसे बुर्का पहन के निकलते हैं, तो हिंदू लड़कियों को भी बुर्का एज इन जो उनका कुर्ता रहता है पूरा ढक के, फेस ढक के निकलना पड़ेगा अगर उनको निकलना किसी मजबूरी में पड़ रहा है, राइट. जो भी डेली नीड्स की सामान है, ज़रूरत है, वो सब मेल ही लेके आएंगे. फीमेल अगर निकली वो, ठीक है, और अगर सनसेट के बाद गलती से निकल गई तो कब उनको उठा लिया जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा. बीच रास्ते में, बीच चौराहे पे सबके सामने उनको उठा लिया जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा. आप कौन से शहर में थे? मैं था एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, तो विच इज़ पहले वो जैकोबाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अभी वो कश्मीर अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. इफ़ यू गूगल इट, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन एशिया. सबसे ज़्यादा गर्मी एशिया में वहीं पड़ती है, विच इज़ आई थिंक अभी शायद 54-55 टेम्परेचर हो चुका है वहाँ पे गर्मियों में, राइट. एंड वहाँ पे उस टाइम मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे अराउंड 17-18 घंटे लाइट नहीं होती थी इतनी गर्मी में, राइट. दैट इज़ तो एक्सट्रीम जो बात है वो है. बट आपके हिंदू जो अपना होली फेस्टिवल होता था, वो उसमें मिल जाते थे. एंड देन वो बहुत बदतमीज़ी करेंगे आपके यू नो मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ. तो वो सब होता था. एंड इफ़ यू रेजिस्ट, अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे, सबके सामने आपको मारा जाएगा. एंड मे बी आपको उठा लिया जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा. फिर आपके पेरेंट्स से, आपके फैमिली से एक रैंसम अमाउंट मांगा जाएगा कि भाई ये दो, नहीं दोगे तो. और ये सब गवर्नमेंट बॉडीज़ के होते हुए हो रहा है. गवर्नमेंट बॉडी है क्या वहाँ पे? गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वहाँ पे. मतलब वहाँ पे पुलिस है, लेकिन पुलिस भी उन्हीं के लिए काम करती है. इट्स अ मिलिट्री स्टेट, ये राइट. और वहाँ पे बेसिकली एक जैसे शेख तो नहीं, बट एक लीडर होता है ना, एक बड़ा, एक किसी एरिया का. तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट खलीफ, नहीं, कुछ और नाम है, वो बोलते हैं उनको काइंड ऑफ यू नो, कह लो राजा है उसका, उस शहर का, पॉलिटिकली, राइट. तो हिंदू मुस्लिम जो भी जिनको भी जो भी इशू है,
अपने शहर का, जैसे हमारे गांव में पंचायत में होता है ना, सरपंच होता है, वैसे हम उनके पास चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो भी उनके ही हैं रहने वाले। आपको क्यों लगता है ऐसी नफरत क्यों है उनमें इतनी? आई डोंट नो, मतलब उनको, और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वहाँ पे हिंदू लोग, हिंदू मोहल्ला, बेसिकली एरिया का नाम ही हिंदू मोहल्ला है, और एक सराउंडिंग में मतलब काइंड ऑफ एक स्क्वायर में सब लोग वो रहते हैं हिंदू मोहल्ले में, उनकी शॉप्स वगैरह, बिजनेस वगैरह सब वहीं पे, मोस्टली बिजनेस ही है सबका। वहाँ पे नौकरी वोकरी तो किसी को मिलने नहीं वाली, गवर्नमेंट जॉब तो भूल ही जाओ। अब तो खैर भूल ही जाओ। हाँ, अभी उस जैसी टाइम पे भी हालत है। भूल जाओ, उस टाइम पे भी भूल जाओ। माई ग्रैंड फादर वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, ही वॉज एन एडवोकेट, वो वहाँ पे एडवोकेट थे, एंड ही फॉट अ लॉट विद द गवर्नमेंट, और वहाँ पे बहुत से उन्होंने लड़े। आप जब गए थे तब वहाँ किसका शासन था? यार शरीफ, नवाज शरीफ? नवाज शरीफ में भी, यस, नवाज शरीफ, यस। तो यू नो बहुत से लोगों को मतलब जैसे मैं किडनैप की बात बता रहा था, तो वहाँ पे क्या है, बहुत लोग बड़े धार्मिक हैं वहाँ पे, धार्मिक से ज़्यादा पहले वो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत रिच हैं वो लोग, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। बहुत रिच हैं, तो इनको क्या लगता है ना, इनको उठा लो, इनके पास तो बहुत पैसा है, उठा लो और जो भी रैंसम अमाउंट मांगेंगे दे देंगे। तो वो मिल जाता था उनको अमाउंट, बिकॉज ऑब्वियसली आपका फैमिली मेम्बर गया तो इतना पैसा कमाया, तो किस काम का इतना पैसा, राइट? तो वो होता रहता था, मतलब इट्स लाइक अ बिजनेस ओवर देयर। बिजनेस ओवर देयर। और लोगों को भी पता है, मतलब हिंदू लोग जो हैं वो लोग भी, उनको भी मैं ब्लेम करता हूँ। जब आपके साथ गलत हो रहा है तो आप क्यों रुके हो वहाँ पे? निकलो ना वहाँ से, जाओ, अपने भविष्य सुधारो अपनी फैमिली का। आप अभी भी क्यों रुके हुए हो वहाँ पे? वो रुके हुए हैं फिर भी, अभी भी लोग वहाँ पे हैं, हिंदू लोग वहाँ पे हैं कि नहीं नहीं, हमें हमारा धंधा यहाँ पे अच्छा चल रहा है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम यहाँ छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन तुम्हारी फैमिली पूरी रिस्क पे है। अभी आप यकीन मानेंगे, मेरी जो मौसी है वहाँ पे, उनके जो हस्बैंड है, मौसा जी बेसिकली, वो शॉप पे बैठे हैं, उनको ऐसे सामने ऐसे गन पॉइंट करके पूरा जो भी कैश ले गए, और किसी भी टाइम वो लेने के बाद ठोक भी सकते हैं, मतलब शूट भी कर सकते हैं। हालत इतनी बेकार है। उनको इतना फियर लगा ना उस दिन कि वो 1 महीने के अंदर इधर आ गए सब बंद करके। तो until unless it is not happening to you, तो आप वहाँ पे रह रहे हो, बट आप दूसरों का एग्जाम्पल तो देखो, दूसरों के साथ हो रहा है, यू कम बैक। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बिल पास करने की कोशिश कर रही है शरणार्थियों के लिए, वो ऐसे एग्जैक्टली जो हम CAA की बात कर रहे हैं, राइट? जो CAA का बिल पे बड़ा सेलिब्रिटी लोग, कुछ स्पॉन्सर्ड लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं, सो दे आर द रियल एनिमी ऑफ हिंदूज, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, या जो भी वहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा है। हाँ, एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए तो वो मतलब ब्रह्मास्त्र है वो बिल, राइट? बट ये लोग उसको उसमें अपोज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो वो अब एक आदमी है, एक पर्सन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निखिल, आई थिंक निखिल अडवाणी नाम है उनका, इंस्टाग्राम पे हैं, उनको PM मोदी जी ने भी अप्रिशिएट किया है। वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो ये हिंदू लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बाकायदा माइग्रेट करवा रहे हैं इधर। जिनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना, उनको अगर पैसों की दिक्कत है, या उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, या उनकी फैमिली को पूरा शिफ्ट करना है, उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, उनको यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पे उनको हक दिला रहे हैं। यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आपकी फैमिली एक अच्छी लाइफ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आप यहाँ जी पा रहे हो। वहाँ पे आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल है। बट रमेश, जैसा कि आपने कहा कि 90% वहाँ लोग होंगे, लेकिन 10% अच्छे हैं, और कहा जाता है कि वहाँ का खान पान, पहनावा, तौर तरीका काफ़ी हिंदुस्तानी है, बिकॉज एक ही देश था, उससे ही पाकिस्तान बना और फिर बाद में बांग्लादेश। कुछ खुशनुमा पल थे जो आप दैट यू लुक बैक टू, लेट्स से विद फूड, क्लोथिंग, क्रिकेट, फ्रेंडशिप्स, मे बी वहाँ मोहल्ले में किसी दोस्त से या क्लास में किसी दोस्त से? खुशनुमा पल, यस, आई थिंक पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप देखोगे वहाँ के जो वादियाँ हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर वो कंट्री अगर टूरिज़म पे ज़्यादा, टेररिज्म पे फोकस न करके टूरिज़म पे फोकस करती ना, तो वो कहीं और होती आज। आई मीन वो एशिया का स्विट्ज़रलैंड होती अगर वो ऐसा करती, तो इतनी ब्यूटी है उसमें। लेकिन आई थिंक उनको ही अपना पावर, अपना रियलिटी शायद पता नहीं है, पता होते हुए भी जो भी उनका एजेंडा है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट वो बहुत ब्यूटीफुल है यार। आई हैव मतलब वहाँ पे हिंदू मंदिर भी हैं, वहाँ पे शक्तिपीठ है, हिंदुजा माता का शक्तिपीठ है, राइट? 2-3 शक्तिपीठ हैं, कुछ मंदिर उन्होंने तोड़ दिए। वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक देव जी जो सिखों के गुरु माने जाते हैं, पहले गुरु, उनका बर्थ प्लेस वहाँ पे है, राइट? एक जगह है जहाँ पे पंजा साहिब, बेसिकली इट्स नेम, रावलपिंडी में है वो। तो जहाँ पे बोला जाता है कि उनके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा एक पत्थर फेंका था, उन्होंने अपने हाथ से रोका था वो पंजे से, दैट इज़ वाई पंजा साहिब। एंड उससे वो बेसिकली पानी मांगने गए थे किसी से, राजा से, तो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया और फिर उनके ऊपर पत्थर फेंक के मारा बहुत बड़ा, उन्होंने रोक लिया और उस पत्थर से पानी निकल रहा है। आज भी नदी बह रही है उस वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है पंजा साहिब। एंड उसकी यूनिक बात यह है कि चाहे वो 5 साल का छोटा बच्चा अपना पंजा लगाए,
लगाए वहाँ पे ऐसे प्रिंट रखे या मैं रखूँ, दोनों का पंजा फिट आ जाएगा उधर. दैट्स द यूनिक थिंग अबाउट इट. आई हैव बीन देयर, आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग देयर. एक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है जो बॉर्डर पे है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे. दैट इज़ समथिंग सिखों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान. बहुत इंपॉर्टेंट जगह. दैट इज़ वाई आप देखोगे हर साल गुरुपुरब जब आता है, जब गुरु नानक जयंती आती है, तो बहुत से सिख लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं वीज़ा लेके, राइट. तो ऐसे मूवमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी काफ़ी क्लोजली सिख कम्युनिटी को फॉलो किया है. गुरुद्वारे जाता था बिकॉज ऑफ वहाँ पे ये सब ज़्यादा था, तो मैं बचपन से ये सब आ गया उसमें. तो ये सब चीज़ें हैं, ये मूवमेंट अच्छे हैं. ऑब्वियसली वहाँ के लोग इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं. आप कुछ भी बोल लो यहाँ पे, वो भले ये मीम्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, बट वो लोग सचिन तेंदुलकर बोल लो, चाहे आप अभी की अगर हम बात करें विराट कोहली बोल लो, वो पागल हैं. वो अपने क्रिकेटर्स को गाली देते हैं, आप तो देखते ही होंगे. बट वो लोग जो अभी पहले जब सचिन तेंदुलकर थे ना, जब वो खेलते थे तब वो कंपेयर करते थे सईद अनवर से, उनके जो सईद अनवर थे, क्योंकि उनकी सेंचुरी एक टाइम पे बराबर हुआ करती थी, नंबर ऑफ सेंचुरीज. बट सचिन तेंदुलकर तो सचिन है, वो आगे निकल गए, राइट. तो तब से लोगों के मन में बड़ी रिस्पेक्ट है. तो आप इंडिया से आते हो ना, तो वो बोलते हैं कि अरे सचिन, मतलब सचिन का नाम आता है सीधे, राइट. सो दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ, कि यार हाँ चलो वैसा नाम आ रहा है. एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो जोड़ सके, हाँ जोड़ सकें, राइट. तो फूड की अगर बात करें तो फूड को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फूड का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है. बिकॉज जो ऑब्वियसली जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे फ्रेंडशिप अच्छी रही मेरी, लेकिन हिंदू जो थे अपने साथ वाले तो उनके साथ अच्छी रही. मुस्लिम लोगों से उतना मेरा पाला पड़ा नहीं. पड़ा भी तो आई वॉज नॉट ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट होते तो यू आर स्कैर्ड, राइट. फैमिली भी आपको बोलती थी कि ज़्यादा बातचीत मत करो, बाउंड्री बना लेते हो, बना लेते हो. तो वन इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर. इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था. आई डोंट रिमेंबर कौन सा ईयर था वो, बट उसमें एक मेरा फ्रेंड था, ही वॉज हिंदू एंड ही वॉज डाई हार्ड फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम उस टाइम पे. और इंडियन क्रिकेट टीम उस टाइम पे लगातार हारती थी पाकिस्तान से, राइट. हाँ, तो वो एक्चुअली ऐसा मैच था, वो इंडिया जीत गई थी वो मैच, राइट. तो ये बंदे ने क्या करा, तिरंगा लिया, पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, तिरंगा लिया और अपने छत पे गया और फहराने लगा. एंड राइट नेक्स्ट टू इट इज़ उनका मस्जिद है, राइट. तो वहाँ पे जो भी होते हैं मौलवी उन्होंने देख लिया. एंड देयर वाज लॉट ऑफ क्योस, मतलब बहुत. वो कैसे बचा है उस दिन उसी को पता है, बिकॉज बच गया वो लकीली. बहुत ब्लास्फेमी के चक्कर में मार देते वरना. हाँ, वो बहुत पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ, ये हुआ, बड़े बड़े लोग आए, ये हुए. बट वो उसने बोला ना कि यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई. द पैशन. हाँ, तो वो एक है, वो वहाँ के लोग बड़े पैशनेट है. और हाँ, एक चीज़ और है, क्रिकेट खेला मैंने काफ़ी वहाँ पे. तो वहाँ के जो क्रिकेट है ना, मतलब वहाँ फास्ट बॉलर इतने क्यों निकल रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत पैशनेट है क्रिकेट को लेके. मतलब बोलते हैं कि मुंबई में क्रिकेट बहुत ज़्यादा है. मैं भी काफ़ी मुंबई में आने के बाद बहुत क्रिकेट खेल रहा हूँ. मैंने भी एक्चुअली गोवा में जब मैं था तो मैंने डिविजनल क्रिकेट खेला हुआ है, तो मैं एक लेवल तक खेल चुका हूँ. आप क्या बैट्समैन है? मैं ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ. तो वो जो वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ना, दैट इज़ समथिंग, मतलब बहुत अलग है. दैट इज़ वाई आई डोंट नो उनका क्रिकेट काफ़ी पीछे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स, वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट लेट्स से पॉलिटिकल रीजन. हाँ, पॉलिटिकल रीजन. बट वो बहुत पैशनेट है यार, मतलब बहुत. उनके जैसा पैशन मैंने नहीं देखा. मतलब आज भी वहाँ से शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी निकल सकते हैं. बहुत शोएब अख्तर होंगे वहाँ पे, बट वो ये लोग उनको तराश नहीं रहे, ये लोग उनको ला नहीं रहे ऊपर, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, राइट. तो वो तो है, उनमें बात है. एंड एक चीज़ और है, वहाँ के लोग ना बड़े ही, मतलब आप कहीं और से आओगे ना तो स्वागत करेंगे आपका, कि अरे यार आपको इतनी, मतलब इतना व्हाट यू कैन कॉल दैट, हॉस्पिटैलिटी. हाँ, वो नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेगा शायद. वो इतने, मतलब आपको गर्मजोशी से आपका स्वागत करेंगे और इतना मिलेंगे आपसे. जैसे आपने बोला ना 10% लोग वहाँ भी अच्छे लोग हैं, राइट. एक तो हम फिगर बोल रहे हैं, बट कुछ लोग वहाँ पे भी अच्छे हैं, तो वो लोग ऐसा करेंगे. तो दीज आर द मेमोरीज विच विच इज स्टिल देयर इन माई माइंड. बट मोर और लेस अगर आप जो इंसिडेंट हुए हैं, मतलब ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ नो मोर टुडे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. ही वॉज किडनैप्ड, ही वॉज उसको गन से मार दिया गया, राइट. दिस वॉज इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम. सो जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो जो आपकी हैप्पी मेमोरीज होती हैं तो काइंड ऑफ वो ओवर शेडो हो जाती हैं ऐसे इंसिडेंट की. दैट इज़ वाई whenever I want to, मैं बहुत कम जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं शेयर नहीं करी बात, बट जब भी मैं शेयर करता हूँ तो आई टेंड टू मेरा जो तराजू होता है वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है.
my negative experiences basically. But thank you so much for sharing this, and I guess that you were just being honest. Yeah. So thank you for that. अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा था कि जब आप अपने पिता को देखने जा रहे थे, you know, in his ending stage, गोवा के रास्ते से भोपाल 1400 किलोमीटर का रास्ता है आपने कहा था, उस सफ़र के दौरान आपने क्या महसूस किया? तो ये बात है 2020 की, आई थिंक मई का मंथ था, मई नहीं अप्रैल का मंथ था, तो अप्रैल एंडिंग अराउंड, तो मुझे कॉल आया, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, शूज़ पहन रहा था, लेस पहन रहा था, मुझे मेरे मामा का कॉल आया, मेरे मैटरनल अंकल मामा का कॉल आया कि बेटा पापा को एडमिट कर दिया है हॉस्पिटल में, तो देख लो। वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला आ जाओ, बिकॉज उस टाइम आप आ नहीं सकते हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, फर्स्ट लॉकडाउन था वो, राइट। तो बोला देख लो, ऐसा बोला उन्होंने। मैं बोला ओके। आई वॉज ऑल अलोन, मतलब गोवा में मैं 4 साल अगर रहा हूँ तो मैं 3 साल अकेला रहा हूँ विथ नो फैमिली, राइट। सो आई बीन अलोन, और वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम में मैं अलोन रहा हूँ। तो आई सेड ओके, मतलब मैं ऑफिस Are you okay though sharing this? आई एम Okay, कम्प्लीटली yeah. ऑल राइट। Yeah. सो आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं जो बॉस थी उनको बताया, मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया है, तो शी सेड कि आप जो आई मीन कलेक्टर का ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, उधर जाइए, परमिशन का पता करिए क्या है। वो उस टाइम पे ऑनलाइन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, दे वर फिगरिंग आउट, गवर्नमेंट भी फिगर आउट कर रहा था क्या करना है। आई वेंट देयर, तो वहाँ पता चला कि यार ये जो है अपना ऑनलाइन परमिशन हो चुका है, अभी ऑनलाइन परमिशन लो आप। देन एट द सेम टाइम जब मैं क्यू में लगा हुआ था, तो आई गॉट कॉल फ्रॉम माई बॉस, शी सेड कि यार देयर इज़ अनदर गाय हु इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बुलडाना in Maharashtra, Yeah. near Jalgaon, I think. Yeah, it's in Vidarbh, Right. somewhere near that. Somewhere Yeah. near that. So I got a call from my boss that there is a guy in Panjim branch, and he lost his mother. So he is the only son, and उसको अपने अंतिम संस्कार अपनी माँ का करना है, आई का करना है, आप उनके लिए भी परमिशन देखो क्या हो सकता है। Then I thought, मैंने पता किया तो पता चला कि यार परमिशन तो ऑनलाइन है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला यार भाई परमिशन ऑनलाइन है, ये लिंक है, अप्लाई कर दो, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगने, आप अप्लाई करो। Yeah. मैंने भी अप्लाई किया, गोवा से बाहर जाने का परमिशन मिला। देन अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हम बोलते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, Yeah. हाँ, बट क्या रियल में ऐसा होता है? मतलब इसका जीता जाता उदाहरण जो मैं दूंगा, जीता जागता उदाहरण, मैं उसके घर पे गया आउट ऑफ एक इंसानियत के नाते कि चलो एक मदर उसकी गई हैं तो एक थोड़ा सा मैं उसको कंसोल कर लूँ। ऑल्दो मेरे फादर भी एडमिट थे तब, परमिशन वगैरह का चल रहा था सिलसिला। देन आई वेंट टू हिज होम, तो उसके 5-6 दोस्त बैठे हुए हैं, एंड ही सिटिंग, एंड ऑब्वियसली वो सैड था, रो रहा था। तो मैं जस्ट पूछा कि भाई क्या प्लान है, जाना तो है ही, कैसे जाओगे? उसके पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, बिकॉज ही हैज़ रिसेंटली ज्वाइन। बोला कि देखते हैं सर। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन किया, बिकॉज हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग, वांटेड टू सी के कौन मतलब है जो हेल्प करने आता है, या मैं तो जा ही रहा था, है ना, बट मेरा रूट अलग था। तो नोबडी केम इन, नोबडी सेड कि यार चलो मेरी गाड़ी ले जाओ। उनके पास गाड़ी भी थी सबके पास, या मेरी गाड़ी ले जाओ या मैं चलता हूँ। नोबडी सेड इट। आई ऑफर्ड हिम कि यार मैं जा रहा हूँ, ऑल्दो मेरा रूट सीधा स्ट्रेट है, और एक जगह पे हाईवे पे अंदर कट लगता है, वहाँ पे 150 किलोमीटर अंदर उसका गाँव था। तो ऐसे मैं तुझे वहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, तो वहाँ से अपने पापा को बुला ले और वहाँ से चले जा, मैं अपना चले आऊँगा भोपाल। ही सेड सर थैंक यू वेरी मच, मैं चलूँगा आपके साथ। देन not getting into too much of details. Yeah. But what did you feel along the way? You said you felt something special, हाँ, like तो the energy. मैंने क्या हुआ ना, Yeah. जब परमिशन मिली, जब when we started the journey, Yeah. मेरे घर पे एक छोटा सा शिवलिंग है, हाँ. वहाँ पे भी था, गोवा में भी, यहाँ पे भी है, भोपाल में भी है। तो मैं नील डाउन हुआ उनके सामने, जल वल चढ़ाते हैं जो भी चढ़ाया, और नील डाउन हुआ, हाथ जोड़ा, और मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जर्नी मुझे पता था बहुत डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन है गोवा छोड़ने की, महाराष्ट्र एंटर होने की परमिशन आपको कोई नहीं दे रहा था। महाराष्ट्र वॉज कि क्या हाल था महाराष्ट्र बेकार का, था, राइट, बेकार था, एंड यू हैव नो गारंटी अबाउट फूड, वाटर, रिसोर्सेज, मेडिकल, नथिंग। सो देयर वाज नो परमिशन टू एंटर महाराष्ट्र, राइट, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी परमिशन। सो मैं उनके सामने नील डाउन हुआ और मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आप मुझे पहुंचा ज़रूर दोगे। मतलब पिताजी दोबारा से, आपने बात की उनसे? हाँ, पापा से एक बार मिलवा ज़रूर दोगे मुझे, है ना, इतना मुझे भरोसा है। आई सेड दिस एंड आई लेफ्ट। वो बंदा मेरे साथ आया, देयर वर लॉट ऑफ ये बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड फाइनली आई वाज एबल टू मीट माय फादर। मतलब उन्होंने बेसिकली अपनी लास्ट लाइन ही मुझे बोली, तो उनसे मिला, एंड देन
ये सब हो गया. But you made him proud, I'm pretty sure, and still watching you, and he's still very proud that, you know, he's your father. Right. Yeah, lovely. What do you think now that you're a father yourself, right? How's that journey been? कुछ अडाप्ट किया है अपने पिता से, और आपकी बेटी आपके लिए क्या अहमियत रखती है आपकी ज़िंदगी में? I know she's your world, but how is she influencing you as a person, as a creator, and as an expression in itself? What's the relationship like? I mean, obviously जैसे आपने बोला कि she means a world to me, but वो तो सबके लिए अपने बच्चे होते ही हैं. Yeah. But if you specifically ask me about the relationship, because I am doing a lot of things, right? I am doing multitasking, बहुत सारी काम टाइम मुझे देना पड़ता है चीज़ों में, तो उतना वक्त शायद वहाँ नहीं दे पाते होंगे. वहाँ उसको नहीं दे पाता हूँ मैं. तो शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग यार. शी इज़ 7 year old. Okay. बट शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. वो बोलती है कि मतलब वो उसको बहुत अच्छा लगता है कि शी कॉल्स मी डैडा, कि डैडा जो हैं पॉडकास्ट भी करते हैं, डैडा जो है बुक भी लिखते हैं, डैडा जो है फिल्म वगैरह भी लिखते हैं, शूट करते हैं. Oh, lovely. शी लाइक्स इट वेरी मच, एंड शी इज़ मेकिंग हर डेब्यू इन तवई. Oh, lovely. What a debut. Perfect. Right. So the thing How is, happy are you? I am very happy. You're very I have happy. seen her on screen. Yeah. And I can't believe. तब तो 5 साल की थी, 2023 में शूट हुआ. 6 साल, I mean 5.5-6 साल की थी. तो I can't, I mean believe कि वो इतना अच्छा कर सकती है. Natural एकदम. Yeah. तो she has done very well. And वो भी जब वो बोलती है, आप कुछ पढ़ती है, जैसे उस दिन एक बुक में कुछ पढ़ रही थी वो अपने स्कूल के बुक में. तो जैसे अलग अलग लोग होते हैं ना कि कम्युनिटी में लोग क्या क्या करते हैं काम, समथिंग लाइक दैट, उसको बारे में कुछ पढ़ रही थी. तो बोली थी ऑथर राइट्स अ बुक, ऐसा कुछ था. तो मुझे बुलाती हैं, डैडा देखो आपके बारे में बुक में लिखा हुआ है. तो शी इज़ काइंड ऑफ अ सपोर्ट टू मी, मेंटल सपोर्ट. एंड शी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनको बहुत सारा टाइम मेरे से अलग रहना पड़ेगा अगर इनको ये करना है काम. तो सो शी अंडरस्टैंड एंड शी वॉन्ट और उनके साथ ऐसा है कि जब वो पहली बार उसने क्रिकेट बैट पकड़ा ना, तो मैंने उसको बताया नहीं कैसे पकड़ना है. एंड शी मतलब उसने ना बहुत परफेक्टली पकड़ा, जैसे स्टैंड्स होता है ना, एक होना चाहिए बैट्समैन को, वैसे ही पकड़ा. मैंने बोला भाई ये तेरे अंदर नेचुरल है, तू खेल अभी. तो उसके बाद मैं खिला रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा सा अभी जितने लेवल पे अभी हो सकता है कर रहा हूँ. एंड देन आई कीप ऑन आस्किंग कि तुझे क्या बनना है, तुझे क्या बनना है, तू क्या बनेगी. तो ऑब्वियसली हमें तो लगता है पेरेंट्स को यार जो हम चाहते हैं वो बने, राइट. लेकिन आई हैव टोल्ड हर कि तुझे जो बनना है बन. बट शी ऑलवेज थिंग्स के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट का है तो बोलते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है. तो बोला ठीक है, क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बन. तो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन. एंड वो कई बार ऐसा भी करती है कि अब जैसे मैं लिखता हूँ अगर, तो बोलती है मुझे राइटर बनना है, तो समथिंग रिलेटेड टू मी, मतलब जो मैं हूँ वो करना है. दैट इज हाउ. वो कहते हैं ना कि बच्चे देख के सीखते हैं उनके आसपास की चीज़ें. इज शी ऑल्सो स्पिरिचुअली कनेक्टेड? ओह वेरी वेल. मतलब वो ऐसी है कि वो हनुमान चालीसा सुने बिना सोती नहीं है. वो मतलब हनुमान चालीसा उसको सुनना ही सुनना है. सोएगी हनुमान चालीसा सुन के सोएगी 3 बार, वो भी एक बार से पेट नहीं भरता है. वो सुनेगी, ऑटोमेटिक उसे नींद आ जाएगी, सो जाएगी. सुबह जैसे ही उठेगी तो वो यूट्यूब पे जाके कुछ शिव जी का गाना, या अभी हमारा गाना आ चुका है वो शंकरा, तो वही चलाती है वो जाके सबसे पहले. तो वो कम से कम आधा घंटा वो सुनेगी. मंदिर में जाके खुद ही प्रणाम करेगी पेरेंट्स के, मतलब मेरी मम्मी भी हैं घर पे, उनके पाँव छुएगी. देन शी हर डे स्टार्ट्स. सो मतलब ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत तो बताया था बचपन में, बट अब वो अपने आप करती है सब चीज़ें. एंड जब वो नीचे खेलने जाती है सोसाइटी में, तो देयर इज़ अ टेम्पल, अपने आप जाती है वहाँ पे, माथा टेक के आती है और टीका लगा के आ जाती है. एंड फ्रॉम टीका आई रिकग्नाइज कि तू मंदिर गई थी, बोलती है हाँ. तो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन. सो बेसिकली आपकी तरह उनकी भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो शिवा है, कह सकते हैं. म्यूचुअल बेस्ट फ्रेंड. राइट. ऑल राइट, परफेक्ट. अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना कितना ज़रूरी है आपको लगता है? ओह वेरी वेरी मच. मतलब जैसे मतलब नाउ कंसिडरिंग कि हम इतनी रफ्तार के साथ भाग रहे हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं नहीं पता, कोशिश कर रहे हैं कि बस जस्ट टू हैव गुड डे, वन डे एट अ टाइम, एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स. लेकिन वो जो बच्चा है, जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है, वो बहुत पीछे छूट जाती है. उसको ज़िंदा रखना, उसको काबिल रखना कितना ज़रूरी है? क्या होता है ना कि वो कब जिंदा रहेगा, जब आप अपने अंदर से, जैसे हम बात करें तो अंदर अपने आप को पहचानोगे. वो कैसे पहचानोगे? आप एक कोई ऐसी चीज़ उठाओ जो आपको अच्छी लगती हो, राइट, जिसके लिए आप पैशनेट हो. वो क्रिकेट भी हो सकता है, वो म्यूज़िक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. बट आजकल भागदौड़ में ऐसा हो गया ना कि जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि पीपल
die at 22 and get buried at 95. Correct. मतलब वो मर पहले ही जाते हैं, दफनाया उनको, जलाया उनको, बाद में जाता है. तो यू बिकॉज आप रैट रेस में भाग गए, मतलब भाग ले लिया आपने, और आप दौड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, राइट. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. 80%, according to a research, 75 to 80% of the people workforce is not satisfied with what they are doing. Their jobs, their work, right? Their routine work, day to day work. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने वो जॉब ले ली, फैमिली की ज़रूरत थी, उनकी खुद की ज़रूरत थी, मजबूरी थी, वॉट एवर इट इज़. बट द थिंग इज़, उसके बाद आगे चल के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को पता चल जाता है आगे चल के कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू, एंड दे टेक स्टेप्स टू चेंज इट फॉर देयर इनर पीस, राइट. कुछ लोग होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है, तो वही चलने देते हैं, जैसे लाइफ चल रही है, जहाँ ले जा रही है वहाँ जा रहे हैं. सो जिनको पता चलता है उसमें से भी आधे लोग, आधे भी नहीं बोलूँगा मैं, 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जो स्टेप ले पाते हैं कि यार मुझे जो है ये करना है. लाइक एग्जांपल मैं बताऊँगा, मेरा दोस्त है मर्चेंट नेवी में है, वो बंदे ने 4 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के, वो एक्टिंग का पैशन था, एक्टिंग करने लगे. अभी थिएटर करा, एक्टिंग करने लगे, नाउ ही इज़ हैप्पी. मतलब वो आपने बोला ना अपने अंदर के मतलब बच्चे को कैसे ज़िंदा रखें, तो आप इतना पैशनेटली तभी बात कर सकते हो जब आप उस चीज़ को जी रहे हो, मतलब कर रहे हो वो चीज़. अभी मैं कैसा हूँ, मगर मुझे आप रात को 2 बजे 3 बजे भी उठा दोगे नींद से और बोलोगे अरे मैं फट से लिखने लग जाऊँगा, so that is my passion, right? Yeah. And I'll talk to you very passionately about writing, about cricket, about whatever things my passion is. So वो चीज़ है, वो जिंदा जब तक नहीं रखोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो जॉब में आ गए, अब क्या अपने शौक पूरे करेंगे, अब तो बच्चा हो गया. लेकिन मतलब अगर आप मुझे देख लें तो आई एम 38, राइट. आई हैव रियलाइज्ड माई पोटेंशियल वेरी लेट, मतलब 5-6 साल पहले ही, 6 साल पहले ही. I think you're never too late. You're just right exactly, on time. exactly. You're just right on time. Exactly. Everyone is just right on time. बस अंदर में वो गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और किसी को भरोसा हो या ना हो, माँ या पिता को तो ज़रूर होगा, और आपको होना चाहिए. Just go for it. Just take the leap of faith. God will take care of you. Just keep doing with whatever you have, wherever you are, and whatever little possible you can. That's what I believe. Absolutely. And I think आपने जो ये सफ़र तय किया ना, ये मेरे लिए आगे का सफ़र है. So your footsteps are going to be my guiding lights. So thank you so much Ramesh for that. So एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, तो एक मतलब जैसे सबके एक फैमिली के कुछ डेटी होते हैं ना, मानते हैं अपन, कुल देवता बोल देते हो आप, जो भी बोल देते हो. मेरे फादर एक स्वामी टेऊराम महाराज एक थे. बेसिकली वो उनका जो फिजिकल गेटअप था, मतलब इट वाज लाइक शिवा ओनली. वो बाघ खाल थी, मतलब बाघ खाल पे बैठते थे, ऑरेंज फ्रॉक पहनते थे, बड़ी सी दाढ़ी थी उनकी वाइट सी. उनका जो फोटो हमारे घर में है, ऑब्वियसली वो बहुत पहले की बात है, मतलब काफ़ी 500-600 साल पहले की बात है, जब वो थे गुरुजी, मतलब स्वामी थे वो, गुरु बोल दो, भगवान बोल दो, जो भी आप बोल दो, वो एक रूप थे उनका, शिव का रूप थे. तो एक होता है ना कि हम नाम लेते हैं, मतलब नाम सिमरन के लिए, आपको नाम जपने के लिए मिलता है किसी भी गुरु से. तो फादर को वो मिला था. तो उनके साथ हुआ ऐसा, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में बताता हूँ, फिर मैं उस मंदिर पे आता हूँ, पाकिस्तान वाले मंदिर पे. तो उनके साथ हुआ ऐसा कि वो भी मतलब पहले तो हम अनजान रहते हैं, हमें पता नहीं होता ना ये सब चीज़ें. तो कहीं उस शहर में ना, वहाँ पे पाकिस्तान में, तो ये उनका सत्संग हो रहा था किसी हिंदू के घर में. तो ऐसे ही गए जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या है, थोड़ा सेवा वेवा करने के लिए. वैसे हमेशा वैसे ही आदमी थे वो. तो किया तो उनको बड़ा ही एक कनेक्शन हो गया उनके साथ, कह रहे यार ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी सत्संग में एक्सप्लेन किया जाता है. तो उनको बड़ा अच्छा लगा. तो उन्होंने बोला यार नहीं, मुझे एक कॉलिंग है, मुझे इनसे नाम लेना. नाम मतलब नाम जपने के लिए नाम देते हैं ना, कि मुझे इनको गुरु मानना है, ऐसा. तो बोला कि ठीक है. ऐसा उन्होंने उस दिन सोचा. और वहाँ पे क्या होता था ना पहले, अभी यहाँ पे भी शायद इंडिया में होता था कि छत पे ना सोते थे, छत पे गर्मियों में, कि जब लाइट नहीं होती थी तो छत पे सोते थे, खाट वाट लगा के गाँव में ना. तो वो जो जहाँ पे सो रहे थे ना, वो छत ना अभी आज की तरह नहीं एकदम परमानेंट, मतलब पक्के टाइप की, कच्चे टाइप की होती थी, काइंड ऑफ आप लेप से बनाती काइंड ऑफ छतें, है ना. तो वहाँ पे वो सो रहे थे खाट पे, और उसके नीचे जस्ट वो किसकी छत थी, वो जो ये होती है ना अपनी फ्लोर मिल्स होती हैं, आटे की जो मिल्स होती हैं, जहाँ पे चक्की टाइप की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वहाँ पे. तो उसकी छत थी, छत पे वो सो रहे थे. तो ऑल ऑफ अ सडन रात को, ये पापा ने बताया मुझे, जब जो उनके साथ एक्सपीरियंस, और वहाँ के लोग भी बताते हैं, मुझे भी बताया लोगों ने. तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी जब रात को सब लोग सो रहे थे. तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी. तो जो बाकी लोग सो रहे थे तो वो तो उठ के भाग गए, उनको पता था कि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा, तूफान टाइप का है. वो चले गए. पापा एकदम गहरी नींद में थे. तो छत गिर गई नीचे, एंड नीचे सारी मशीन्स थी,
एंड वो सब लोग को जब गिरी तो बहुत तेज़ आवाज़ आई, आसपास के लोग नीचे से भागे मशीन में अंदर देखने के लिए, मतलब वो मिल में अंदर देखने के लिए. एंड माई फादर वो स्टैंडिंग अप फ्रंट, मतलब सीधे खड़े हुए थे वो, उनको कुछ नहीं हुआ. मतलब वो खाट गिरी, खाट ऐसे हो गई, बट ही वो स्टैंडिंग. तो जब उनसे पूछा गया क्या है, क्या हुआ, तो इस साइड के एज इफ समबडी, मतलब किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया. ये उनका एक्सपीरियंस था. He felt it. ही फेल्ट दैट वे. उनके बाद उनका जो डिवोशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित हो गए. पाकिस्तान में एक जगह है टंडे आदम करके जगह का टंडे आदम, वो नाम अब ये ऐसा है, बट वो टंडे आदम नाम है. वो गुरुजी का बर्थ प्लेस है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ. एंड बोलते हैं कि वो एक शिव के एक अवतार बोल लो या शिव का एक अंश बोल लो, शिवंश बोल दो, वो थे वो. क्योंकि उनका आइकोनोग्राफी वैसे ही था. वो बाग खाल के ऊपर बैठते थे, करमंडल रहता था और ऐसे ही मेडिटेशन पोज में बैठते थे. तो वो मंदिर है वहाँ पे. एंड पापा वर्कड अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर, उनको कराने के लिए कि वहाँ पे वो मंदिर है. और आज एक बड़ा मंदिर वहाँ पे बन चुका है पाकिस्तान में. वो बहुत छोटी जगह थी, किसी मुस्लिम ने ऑब्वियसली टेक ओवर जैसे कर लेते हैं. उनका घर था वहाँ पे, बट वो अच्छे इंसान थे. उनको बताया कि हमारे गुरुजी का बर्थ प्लेस है, तो उन्होंने वो जगह सेल करी और मंदिर वालों को, कम्युनिटी को, आई मीन जो रहती है कमेटी को, और उसके बाद फिर से वहाँ पे मंदिर बनाया गया. तो आज भी काफ़ी हिंदू लोग जो उस सेक्ट को मानते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं. और मेरे घर में भी उनकी तस्वीरें, मैं भी उनकी पूजा आराधना करता हूँ. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आपके आपके फीलिंग को अंडरस्टैंड करके, कहीं इनके गुरुजी का जन्म हुआ है यार, इनकी एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट है, तो वहाँ के किसी एकदम पाकिस्तान के रिमोट जगह में कोई एक मुस्लिम आदमी आपको अपना घर दे देता है कि भाई ले लो, आप अपना मंदिर बनाओ यहाँ पे. सो लोग मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर आपके बनवा भी देते हैं पाकिस्तान में. सो दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस विच आई वांटेड टू शेयर. एंड वो गुरुजी की बात बतानी थी, तो ये एक एक्सपीरियंस है. और आई थिंक वही कहते हैं ना कि लाइक कितना भी आप पढ़ लिख लो, जो भी जात धर्म हो, कुछ भी, लेकिन व्हेन यू आर जस्ट टचिंग अनदर ह्यूमन, इट शुड बी जस्ट लाइक टॉक टू देम एज ह्यूमन. सो आई थिंक वो, और मुझे तो लगता है लाइक चार्ल्स बाल्डविन, if I'm not wrong with the name, he says that the world is held by the love of a very few people. अदरवाइज सब नफरत ही कर रहे हैं. 50, 60, 70, 80% जितने भी लोग हैं सब नफरत कर रहे हैं. उस पर भारी सिर्फ वो 10-20% लोगों की मोहब्बत है, प्यार है. लाइक सो लव इज होल्डिंग पीपल टुगेदर. ऑलराइट, लवली, परफेक्ट. So kudos to your Pakistan journey, by the way. I have met for someone for the very first time जो सिर्फ पाकिस्तान को visit करके नहीं आया, but at least stayed there for like 2 to 3 good goddamn years. So damn, what a journey, what a life, what a life. Moving towards the near end of the episode, you have said that you have kind of experienced some mystical. आपने मुझे correct भी किया था कि horror मत कहना, आप उसे mystical कहिए. जैसे horror कहते हैं, paranormal कहते हैं, mystical activities. What were they? Let's get us some scary stories. There are a lot of such stories. So once जब मैं जो गोवा वाली जर्नी थी, which I was coming with that guy, जो मुझे उसको ड्रॉप करना था महाराष्ट्र के वो गांव में, तो हुआ ऐसा कि हम लोग उसके घर के I mean around 60-70 किलोमीटर्स होंगे, तो पुलिस स्टॉप्ड अस. पुलिस तो हमें हर जगह ही रोक रही थी, बाय द वे. बहुत अलर्ट थी उस टाइम पे पुलिस, आपको भी पता है. रोका एंड सेड के यहाँ से आगे नहीं जा सकता, आपके पास परमिशन नहीं एंड ऑल दैट. हम बहुत गिड़गिड़ाए, रोए. स्वप्निल जो दूसरा बंदा था वो रोया कि मेरी आई की डेथ हो गई, मुझे जाना है, ऐसा वैसा. सम हाउ दैट पर्सन, मतलब उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से तो नहीं जाने दूंगा. उस पुलिस वाले अंकल ने बोला वहाँ से नहीं जाने दूंगा, आप जो है कहीं और से जाओ, कहीं और से भी रास्ता है, मुझे नहीं पता कहाँ से, बट यहाँ से मैं नहीं आने दूंगा. तो इनडायरेक्टली ही गाइडेड अस. तो हम वहाँ से गए और वहाँ से निकले और दूसरे रास्ते पे, जब दूसरे रास्ते पे हम एंटर, मतलब वहाँ पे मैंने गाड़ी रखी, तो देवर थ्री ऑफ द गाय, मैं, वो जो बंदा जिसको छोड़ा था और एक और मेरे कलीग थे, वो भी भोपाल में रहते थे, वो भी साथ में थे. तो गाड़ी की जैसे ही लाइट ऐसे ऑन करी मैंने वहाँ पे आके, तो इट वॉज पूरा खेत था वो, और मुझे दूर से दिख रहा था कि ऐसे सांप जा रहा है, क्रॉस हो रहा है खेत में, लाइट से, गाड़ी की लाइट से. बिकॉज अदरवाइज आसपास की कोई लाइट नहीं थी, पूरा डार्क, एकदम डार्क. रात के अराउंड 10:30-11 बज रहे थे. फ़ोन में नेटवर्क नहीं, बैटरी हमारी लो, फ़ोन की ऑब्वियसली कार में चार्जिंग है बट बैटरी लो. हम आगे गए, तो उनका दोनों का कहना ये था कि इट वुड बी वाइज कि हम यहाँ पे गाड़ी बंद करके सो जाएं, सुबह देखेंगे. बट आई सेड कि उनकी मम्मी का जो अंतिम संस्कार था वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था, तो मैंने बोला वहाँ पे पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो यू बोथ स्लीप, आई विल ड्राइव. तो मैं चल पड़ा चलने, और गाड़ी की लाइट पे जितनी दूर गाड़ी की लाइट जली उतनी दूर मुझे रास्ता दिख रहा है, उसके आगे मुझे रास्ता, रोड नहीं दिख रहा है, बिकॉज आगे आसपास की कोई लाइट नहीं थी.
देन आई केप्ट ऑन ड्राइविंग, वहाँ से 50 किलोमीटर था। 50 किलोमीटर अगर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करते हो तो हार्डली 3 आवर्स 4 आवर्स में आप पहुँच जाओगे। तो अराउंड उस टाइम 11:30 कुछ बज रहा होगा। देन आई केप्ट ऑन ड्राइविंग, चले जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है रोड। मैंने बोला यार कितने 100 किलो 150 किलोमीटर आ गया होगा। मीटर भी मुझे ये बता रहा है कि आप तो मतलब अराउंड 100 किलोमीटर आ चुके हो। तो मैंने बोला यार इसका गाँव तो 50 किलोमीटर था, ख़त्म ही नहीं हो रहा है रोड। देन आई सेड यार कुछ तो गड़बड़ है, हम कहीं फंस चुके हैं। और ऐसा बोला जाता है, मैंने ऐसा सुना है कि शायद छलावा टाइप का कुछ होता है, चकवा कहते हैं उसको, चकवा बोलते हैं, राइट, कि जब आप घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हो ऐसी जगह। तो आई सेड वी आर स्टक। मतलब मुझे तब पता नहीं था ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला यार कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम ऐसा है ना। तो ये दोनों तो सो रहे हैं आराम से, खराटे आ रहे हैं इनके। तो ऑल ऑफ सडन मैंने गाड़ी थोड़ी आगे चल रहा हूँ, धीरे धीरे स्लो चल रहा हूँ क्योंकि खेत था। तो एक बाबा वाइट बाल, वाइट दाढ़ी बड़ी और वाइट कलर का ही कुर्ता पहना, वो खड़े हुए हैं लेफ़्ट साइड में। मतलब जा रहे हो खेत में, लेफ़्ट साइड में वो दूर से दिख रहे हैं मुझे। पहले तो मुझे डर लगा, मैंने बोला यार कौन है, मतलब इतनी रात को, और वो भी एकदम वाइट दाढ़ी, एकदम चमक रही है दाढ़ियाँ ऐसा। तो आई वॉज लाइक यार, मैंने वहाँ पे उनके सामने जाके गाड़ी रोकी और विंडो नीचे किया। मैं बोला ये बुल्दाना कहाँ पे है? बोले बेटा सही रास्ते पे जा रहे हो, जो भी रास्ते पे जा रहे हो सही रास्ते पे जा रहे हो। ही सेड लाइक दैट। ऐसा भी नहीं बोला यहाँ से राइट जाओ लेफ्ट जाओ, जो रास्ते पे जा रहे हो सही जा रहे हो, ऐसा बोला। और मैंने बोला ओके। मैंने इधर टर्न हुआ, इधर साइड में पानी पड़ा था, बॉटल निकाले ऐसे पी रहा था। एंड जैसे ही मैं इधर हुआ कि चलो भाई थैंक यू बोल दूँ, वो मुझे दिखा नहीं। तो बोला चलो पीछे क्या होगा। गाड़ी से नीचे उतर के मैंने पीछे देखा, इधर देखा, गाड़ी की टर्न करके गाड़ी की लाइट मार के देखा, वो आदमी ही नहीं है। इधर देखा, वो आदमी नहीं है। आई वाज लाइक यार क्या, मतलब शायद किसी घर, मतलब आसपास कोई घर होता तो घर में जाता, किसी हट में जाता, झोपड़ी में जाता। वो आदमी कहीं नहीं है। मैंने खेत में भी इधर उधर लाइट में कहीं, भाई होता है ना कि फ्रेश हो रहा है आदमी, वॉशरूम जा रहा है या कुछ कर रहा है, वो आदमी नहीं है कहीं भी। मतलब मेरी लिटरली फट गई थी, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए था। मैं लिटरली फट गई थी मेरी। मैंने बोला यार ये क्या हुआ। देन आई केप्ट ऑन ड्राइविंग। तो फिर क्या हुआ, जैसे उसने बोला उससे जस्ट 5 मिनट बाद एक गाँव आया, राइट हैंड साइड पे गाँव आया, और उसका नाम था शिवपुर, ठीक है। और वहाँ पे एक मंदिर था और 2-3 घर थे और एक लाइट जल रही थी। मैंने चलो थैंक गॉड एक गांव तो दिखा, तो मतलब चलो सही बताया उसने रास्ता। फिर वो क्रॉस करके गए, फिर एक और रास्ता आया, उसका नाम गांव आया, उसका नाम था महेश्वरपुर समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, एक मंदिर, 2-3 घर, एक लाइट जल रही। ऐसे कम से कम मुझे 17-18 गाँव मिले जिनके सबके नाम इधर शिवपुर, महेश्वर, शिव से रिलेटेड, और मंदिर है ही है वहाँ पे। मैंने बोला यार मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या, मतलब मैं सच में, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये रियल में हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देन मैं केप्ट ऑन ड्राइविंग। मुझे उसकी बात याद रही थी कि सही रास्ते पे जा रहे हो, सही, वो ही दिमाग में घूम रही थी कि सही जा रहे हैं। एंड देन जस्ट लाइक मतलब फिल्म की तरह ही ना, सिनेमैटिक एकदम, जैसे सूर्य की पहली किरण हुई, सुबह हुई, और हम लोग ऐसे रोड पे नीचे उतरे और सीधे उसके गाँव के चौक पे पहुँच गए। और उसी टाइम पे मैं उसको डायम बोला भाई यही है क्या, ये, क्योंकि उसी टाइम पे नेटवर्क आ चुका था फ़ोन में। तो बोला भाई यही है क्या, बोलते हाँ यही। हमने कम से कम 6-7 घंटे गाड़ी चलाई, 6 घंटे, अराउंड 6.5 घंटे, और 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। मतलब 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, लेकिन अब मीटर, स्पीडोमीटर जो बता था वो अलग बता रहा था, उसमें तो हमने काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। तो आई वॉज लाइक, मतलब उसके पापा है उस बंदे के, उसने लिया, और उसके पापा ने मुझे इतना थैंक, उसके पापा लिटरली रो रहे थे, बोले कि यार आप नहीं होते तो ये बेटा अपनी माँ को देख भी नहीं पाता, ऐसा था। और कोविड में कैसा था कि किसी के अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं था, वो अकेले थे घर पे, राइट, उनके सामने उनकी वाइफ की, मतलब समझ रहे हैं आप, तो वो कैसे सिचुएशन थी। वो बहुत ही मेरे लिए ओवरवेलमिंग मोमेंट था कि भाई चलो किसी के थ्रू। फिर मुझे वो बंदा बोला जो मेरे साथ था ना, कलीग, अरे यार तुम लेट कर रहे हो, तुम्हारे पापा से मिल नहीं पाओगे, मुझे बोला। मैंने बोला भाई अगर मैं किसी को ऐसा काम करवा दिया ना, अगर मैंने किसी को मिलवा दिया है आखिरी बार अपनी वहाँ से मिलवा दिया, मुझे भी मिलवाएगा, तो मुझे तो मिलवा ही देगा, मुझे इतना पूरा पक्का पता है। तो हुआ भी वही, मैं मिल लिया पापा से। तो ये एक इंसिडेंट था जो मैं आज भी नहीं भूलता हूँ, और इतना मतलब नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं, डर मुझे भी लग रहा है यहाँ पर, लेकिन जो उस मोमेंट में आपने फील किया होगा, वो काली शार अंधेरी रात, गाड़ी चल रही है, वो एक भीनी सी आवाज़, कहाँ जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही एक चीज़ और है, अभी मैं रिसेंटली, मतलब आई थिंक 1-1.5 साल पहले, एक और ऐसे ही मिस्टिकल इंसिडेंट आप बोलते हो। तो हम बात कर रहे थे कि मैं फैमिली के साथ जो है लोनावला गए थे, मेरी सिस्टर आई हुई थी तो उनको घुमाना था, लेके गए। तो एक जगह कॉटेज में रुके, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं काल भैरव का प्रेजेंस ज़रूर होता है, किसी भी रूप में हो,
वो मंदिर के रूप में हो या जैसे भी हो, तो वहाँ पे बहुत नियर में अराउंड 300-400 मीटर वो काल भैरव मंदिर था वहाँ पे, राइट। तो ऐसे चलो मैंने प्रे किया, चलो अच्छी बात है, ये हो गया। तो हम ऐसे ही चले गए घूमने। तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो बहुत पतला नैरो रोड था और सामने से एक कार आ रही थी, कुछ लोग उसमें थे, लड़के थे, इट सीम्स के वो मतलब ड्रिंक विंक करे हुए थे, और उन्होंने आके गाड़ी को मार दिया। तो मैं फैमिली के साथ था, मेरे साथ बच्ची थी छोटी, तो आई वॉज नॉट इन अ मूड टू फाइट। वो निकल के मारने पे आ गए, राइट। देन मैंने बोला यार ये तो मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग यार, और ये यहीं की बात है, मतलब पुनावला की बातें बता रहा हूँ, वहाँ के लोकल थे इट सीम्स। तो मैंने गाड़ी रिवर्स करी, मतलब मैं बहुत वाइजली वहाँ पे उस टाइम पे किया, गाड़ी रिवर्स किया, मैं चला गया, वो मेरे पीछे पीछे आ गए, थोड़ी दूर तक आया, मुझे लगा थोड़ी दूर तक आएंगे चले जाएंगे, मैं गया, फिर एक फाटक आया, फाटक क्रॉस किया, उसके बाद उन्होंने गाड़ी आके ऐसे सामने रोक दी मेरे, राइट। एंड वो एज इफ लाइक कि मारेंगे, और मेरे साथ मम्मी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो आई कैन नॉट फाइट, राइट। फैमिली के साथ हो आप, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो मेरी सिस्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई एंड ऑल दैट, थोड़ा मैटर सॉल्व हो गया वहाँ पे, मैं घर चला गया। अब पुलिस स्टेशन जब हम गए तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका एड्रेस पूछते हैं, आप यहाँ पे कहाँ रुके हो एंड ऑल दैट। तो मैं एड्रेस, मैं पहले सोच रहा था बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्योंकि वो बंदे भी वहीं बैठे हुए थे, राइट। तो मैंने बता दिया एंड आई सेड शिट, मैंने गलत करा उसको बता के, एंड ही हर्ड द एड्रेस, वो बंदों ने एड्रेस सुन लिया। देन हम लोग गए अपने कॉटेज, रात को अराउंड 11-11:30 बजे वो लोग आए वहाँ पे, और वो लोग आए वहाँ पे गाड़ियों में, और एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ी आई। एंड टू माई सरप्राइज, और मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो आने वाले हैं शायद, क्योंकि मैंने एड्रेस बता दिया है, एक थोड़ा सा इंट्यूशन होता है ना होने। और मैं सुन रहा हूँ कि बहुत से डॉग्स ना भौंक रहे हैं, तो मैं जैसे ही बालकनी से उठ के देखता हूँ, कम से कम 30-40 कुत्ते डॉग्स उनके पीछे पड़े, और वो गाड़ी में बैठ के कारों के साथ भाग गए वापस, और कुत्ते उनको एकदम बाहर तक छोड़ के आए। मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि अरे वो जा रहे इतनी दूर। तो काल भैरव प्रेजेंस, अभी ये तो प्रोटेक्टिव वो क्या करते हैं, वो क्षेत्रपाल है ना, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कनेक्ट करते हो चीज़ों को, राइट। एंड फिर वो लौट के नहीं आए, दोबारा लौट के आए नहीं वो। फिर हम लोग अगले दिन अच्छे से घूमा, सब करा, एंड देन हम लोग चले गए। दैट वाज वन ऑफ अनदर एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट आई थिंक यू डिड द राइट थिंग। या आई फेल्ट कि वो सही चीज़ थी उस टाइम पे करने के लिए, बिकॉज इट वाज नॉट कॉमन सेंस टू डू दैट, कि लड़ो और उनसे लड़ाई झगड़ा करो एंड ऑल दैट। As a man, there's a time to fight, and as a man, there's a time to protect your family. And if it's between the two, it should always be protect your family. रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, एक डॉक्यू सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, वे यू गोइंग टू फीचर शिव टेम्पल्स, जो कि आप मुझे बता रहे थे कि 84 शिव टेम्पल्स, शिव मंदिर है उज्जैन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, उज्जैन में, और हर एक मंदिर की अपनी कहानी है। इसके बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें, बिकॉज यू नो आगे आप लोग ये काम ज़रूर देख सकते हैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर। तो बेसिकली ऐसा है, अभी गवर्नमेंट के साथ करेंगे एज इन हम लोग गवर्नमेंट को पिच करेंगे, बिकॉज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करने वाली है। तो उज्जैन में अगर आप गए हैं, तो जो लोग उज्जैन से उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, तो वहाँ पे 84 महादेव हैं। 84 महादेव मीन्स 84 temples हैं dedicated to Mahadev. There are certain stories related to each of them. There are marking 1/84, 2/84. अगस्त्य महादेव करके पहला मंदिर है, वो अगस्त्य ऋषि से रिलेटेड कुछ स्टोरी है, और ऐसे 84 स्टोरीज हैं, राइट, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रीगिंग। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वो स्टोरी पता चलेगी, उस टेम्पल का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो हम एक डॉक्यू सीरीज़ प्लान कर रहे हैं 84 महादेव के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है अगले जो कुंभ जो 2028 में उज्जैन में होने वाला है, उसके लिए उनको प्रमोट करना। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिल के गवर्नमेंट को पिच करेंगे, और हम बताएंगे ये हमारा आइडिया है, और लोगों को पता चले, जो बेसिकली स्कंद पुराण में मेंशन है इन 84 महादेव के बारे में, महाकाल वन के बारे में, जो आज महाकाल नगरी है वो महाकाल वन हुआ करता था। तो उसकी क्या कथा है, शिव जी ने पार्वती जी को क्या बताया था 84 महादेव के बारे में, वो सब हम एक काइंड ऑफ नरेट करेंगे, और डॉक्यू सीरीज़ के फॉर्म में बाहर लाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक शिव जी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले बात करके। मैं 2 चीज़ों पे, थैंक यू सो मच, 2 अंशों पे मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। सिंध कल्चर कितना बचा हुआ है पाकिस्तान में? सिंध कल्चर बचा है, लेकिन कितना बचा है ये अभी मतलब बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, बिकॉज वहाँ के अपने लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग सिंधी बोलते हैं,
वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी सिंधी बोलते हैं, अगर वहाँ पे कुछ सिख बचे हुए हैं तो वो भी सिंधी बोलते हैं, क्योंकि स्टेट वैसा है, लैंग्वेज वहाँ पे वो यूज़ होती है, राइट। तो वो कितना उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे दैट यू डोंट नो, राइट। बट जितने सिंधी लोग हैं वो अपना फेस्टिवल, हिंदू लोग हैं वो अपना फेस्टिवल मनाने में ही इतना हिचकिचाते हैं या हिचकिचाहट होती है बिकॉज ऑफ द रीजंस। तो आई डोंट रियली यू नो हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन कि वो बचा रहेगा बहुत टाइम तक। For me ना, शिव भगवान has always been, I don't know if it's the right word to use, but he has always been the dopest of the gods. मतलब he's like the godfather of gods. मतलब जो कहते हैं ना कि ultimate mafia, जैसे कहते हैं ना कि like if I can imagine someone to play a Mahadev, then it could be Mr. Bachchan to portray that kind of aura, enigma, feeling, expression, warmth, empathy, rage, anger, everything. But this podcast ना, इसने ना मुझे शिव भगवान की एक अलग तस्वीर निकाल के रख दी है मेरे सामने में, बिकॉज आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके बातचीत, आपके चेहरे पर वो जो ऊर्जा है, जो तेज है, वो सब कुछ बयां करती है कि आपका कितना उनके साथ में कनेक्ट है। मतलब हर पल, इस वक्त भी, गाड़ी चलाते वक्त, खाना खाते वक्त, आपके परिवार के साथ, हर वक्त। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे दैट एनी डिवोटी और एनी फेलो जो कोशिश करेगी वो शिव भगवान, शिव भक्त जैसे हम कहते हैं, कि अगर वो कनेक्ट करना चाहे या सिर्फ वो ऐसा समझे अपने अंदर कि वो उनसे जुड़ा हुआ है, वो उनसे बात करे, तो क्या कर सकता है वो इंसान कि शिव भगवान उसके जीवन का एक हिस्सा बन सके और उसको वो अपनाए और वो भी समझे कि वो कि उस कैपेसिटी में जा चुका है कि वो उन्हें अपना सके, उनकी शक्ति को अपना सके या रिसीव कर सके रादर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। या डेफिनेटली। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं ये बोलूँगा कि ऑलरेडी आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है वो ये करना है कि अगेन यू हैव टू लुक इनसाइड, लुक विद इन, बिकॉज आपके अंदर शिव है, राइट। अभी अगर आप शिव हो, शिव क्या होता है? शिव मतलब वो ऊर्जा जो आपके अंदर है। अगर वो ऊर्जा नहीं है तो आप शव हो, राइट। जो शव वर्ड है वो कहाँ से आया, या शिव वर्ड है वो कहाँ से आया? शिव मीन्स आपके अंदर अगर शक्ति है तो आप शिव हो, राइट। वो ऊर्जा है तो शिव हो, वो नहीं है तो शव हो। तो आपके अंदर ऑलरेडी है वो, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, बीट आर्ट, बीट वॉट एवर, बिजनेस, वर्क, वॉट एवर, आप उसके साथ ऑनेस्ट रहो। आपके जो आपको लाइफ मिली, जो फैमिली मिली, आप उनको अच्छे से रखो। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको इधर आके मिला है वो पूरा करो। और जितना टाइम बचे, बोलते हैं कि कलयुग में अगर आप 5 मिनट भी आप अगर भगवान का नाम लेते हो, जाप करते हो, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 10 years, मे बी मोर देन दैट, राइट, इन सम अदर युग। मतलब लोग इतना भूलते जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पे क्या है ना, इतने लोग अपनी लाइफ में उलझ गए हैं कि उनको टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप 5 मिनट डेली 5 मिनट भी निकाल रहे हो ना, तो इट इज़ you are on the right path. You start with that, right, and try to understand yourself. अगर आप अपने साथ honest हो तो शिव तो आप ही हो, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो है वो भी शिव, जो ना है वो भी शिव। ओम नमः शिवाय। My mom's going to be the proudest after listening to this podcast, and काश्मीरी अम्मा देख पाती है podcast. And thank you so much. Thank you so much रमेश, तहे दिल से कि हम बात कर सके। आप यहाँ आए, आपने इतना प्यार दिया, आपने वक्त दिया। Thank you so much to the team, अनिल भाई, दिनेश भाई, and I'm just very happy, I'm grateful, and I think आज शिव भगवान के साथ मेरे एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। So thank you so much. Thank you. Take care guys. Stay tuned. This is our पहला एपिसोड इस साल का। बहुत प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिए। Take care. This is your podcast with Raj. #36 featuring Ramesh Arecha.